इमेजिन करो एक टीवी शो चल रहा है जहाँ एक ही औरत एक ही एपिसोड में 2 बार शादी करती है, एक बार बेहोश होती है और एक बार जन्म ले लेती है और फिर भी अगले दिन टीआरपी टॉप 3 में होता है। वेलकम टू इंडियन टीवी, जहाँ लॉजिक का पोस्टमार्टम रोज होता है और नॉनसेंस का सेलिब्रेशन भी। एक जमाना था जब लोग टीवी पर रियल स्ट्रगल देखते थे, पर अब टीवी शोज देखकर लगता है राइटर्स रूम में लॉजिक बैंड था और ओवर एक्टिंग को नेशनल ड्यूटी बनाया गया है। 1990s में और अर्ली 2000 में टीवी का मतलब था रिलेटेबल स्टोरीज, स्वाभिमान, शांति, ऑफिस ऑफिस, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, रियल इश्यूज, क्लीन ह्यूमर और स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर को शो करते थे। ऑडियंस को भी रिस्पेक्ट मिलता था। फिर आया एक ट्विस्ट, एकता कपूर एरा। तुलसी और पार्वती जैसे कैरेक्टर ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हर सीरियल में प्लास्टिक सर्जरी, पुनर्जन्म और 20 साल का लीप कंपलसरी बन गया। टीआरपी के नाम पर लॉजिक का सत्यानाश होने लगा। एक ही स्ट्रिप हर सीरियल में चलने लगी, सास वर्सेस बहू, पति वर्सेस पत्नी और बेचारी हीरोइन वर्सेस 300 विलन्स। एक तरफ दुनिया मार्स पे घर बनाने की प्लानिंग कर रही है और दूसरी तरफ इंडियन टीवी पे अभी भी नागिन सीजन 7 में हीरोइन सांप बन के रिवेंज ले रही है। आज के टीवी शोज देख के लगता है जैसे किसी ने गूगल सर्च से लॉजिक हटा दिया है। एक दिन हीरोइन मरती है, दूसरे दिन पुनर्जन्म लेके उसी मंडप में शादी कर रही होती है और हम बोलते हैं कि कंटेंट इंप्रूव हो रहा है। भाई कौन सा कंटेंट? फेसबुक के फॉरवर्डेड जोस भी इनसे डीप लगते हैं। टीवी पे कभी मालगुड़ी डेज जैसे शोज होते थे, सिंपल, डीप एंड रियल। उड़ान जैसे शोज एक लड़की के ड्रीम्स और स्ट्रगल को हाईलाइट करते थे। इवन कॉमेडी शोज लाइक देख बाय देख, क्लेवर राइटिंग, सटल ह्यूमर। लेकिन फिर आया एकता कपूर एरा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। ये शोज इनिशियली फ्रेश थे, पर फिर हर सीरियल में 20 साल का लीप, मेमोरी लॉस और प्लास्टिक सर्जरी कंपलसरी हो गया। हर एपिसोड में कोई ना कोई किसी का बेटा, पति या दुश्मन निकलता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये सबकॉन्शियस मैसेजिंग है। सास बहू पॉलिटिक्स को नॉर्मल बना दिया गया है, जॉइंट फैमिली को टॉक्सिक जंगल दिखाया जा रहा है, इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन लड़की को वैम्प बताया जा रहा है, रोती धोती एडजस्टिंग बहू को संस्कारी देवी बनाया जा रहा है। ना नरेटिव इवॉल्व हुआ है, ना कैरेक्टर्स। और आयरनी ये है कि टीआरपी चार्ट पे यही शोज टॉप पे हैं। आज के शोज किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से लगता है। नागिन में रिवेंज शेप शिफ्टिंग से लिया जा रहा है। ससुराल सिमर का मेन लीड लिटरली मक्खी बन जाती है। कुंडली भाग्य में 300 एपिसोड्स के बाद भी टाइम फॉरवर्ड नहीं होता। ये सिर्फ स्क्रिप्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। बिकॉज जो कंटेंट रिपीटेडली दिखाते हो वही सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। आज भी टीवी पर मॉडर्न लड़कियां को नेगेटिव दिखाया जाता है और रोना धोना को संस्कार। और ये सिर्फ एक शो की बात नहीं है, पूरे सिस्टम का पैटर्न बन गया है। टीवी शोज एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी बन जाते हैं। लेकिन जब टीवी पे हर बार नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स को रिपीट करे तो वो रिफ्लेक्शन डिसऑर्डेड हो जाता है। सास बहू को दुश्मन दिखाया जाता है, वर्किंग वुमेन को सेल्फिश और हार्टलेस बनाया जाता है। जो कॉम्प्रोमाइज करती है वो आइडियल होती है, जो खुद के लिए खड़ी होती है उसे वैम्प बनाया जाता है। ये स्लो पॉइजन जैसा इफेक्ट डालता है। जहाँ दुनिया जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ और इंडिविजुअलिटी पे बात कर रही है, वहाँ हमारे टीवी शोज इमोशनल मैनिपुलेशन को ट्रू लव बता रहे हैं। और प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब यही चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। इन शोज में जो संस्कार के नाम पे दिखाया जा रहा है वो रियल वैल्यू से बिल्कुल अपोजिट है। जब टीवी शोज बोलता है कि फैमिली वैल्यूज दिखाते हैं, तो वो दिखाते क्या है? हर दूसरे सीन में बिट्रेयल, हर फेस्टिवल एपिसोड में साजिश और हर डिसीजन में मैनिपुलेशन। ये कोई कल्चर नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के नाम पे पैकेज टॉक्सिसिटी है। अब दुनिया के कंटेंट क्रिएटर एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी पे काम कर रहे हैं। के ड्रामा मेंटल हेल्थ को रिस्पेक्टफुली एक्सप्लोर कर रहा है। वेस्टर्न सीरीज रियल रिलेशनशिप और फ्लॉड कैरेक्टर को दिखाते हैं, पर हम अभी भी वही 2005 की फॉर्मूला स्टोरी चला रहे हैं। लीव्स, रीइंकार्नेशन और फेक संस्कार के नाम पे सप्रेशन। टीवी एक पावरफुल मीडियम है, लेकिन अगर वो पावर सही डायरेक्शन में यूज ना हो तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन के रह जाता है। अभी 2025 चल रहा है। 2025 में एआई रोबोट्स ह्यूमन जॉब्स ले रहे हैं। नासा मार्स पे बेस प्लान बना रहा है और हमारे टीवी शोज अब भी हीरोइन एक शादी में 4 बार बेहोश हो जा रही है। मतलब दुनिया बदल गई, लेकिन इंडियन टीवी वही घिसे पीटे रोना धोना, टॉक्सिक सास बहू, चुड़ैल, नागिन और 3 बार शादी वाले प्लॉट्स। एंड द क्रेजीस्ट पार्ट, लोग अभी भी ये देख रहे हैं। टीआरपी चार्ट पे अनुपमा, कुंडली भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाते हैं, ऑल टॉप 10। बार्क 2024 के डेटा के हिसाब से 60 मिलियन प्लस इंडियंस हर वीक ये शोज देख। अब सवाल ये आता है कि ये सब देख कौन रहा है? रियलिटी में टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स के लोग, हाउसवाइफ जो मल्टीटास्किंग के बीच टीवी चालू रखती है, एल्डरली ऑडियंस जिनके पास ओटीटी नहीं है, सैलॉन्स,
क्लिनिक्स, चाय टपरीज, ये साइलेंट मेजॉरिटी टीआरपी का डीएनए कंट्रोल करती है। तुम इंस्टाग्राम रील्स पर तब बियर और गुल्लक डिस्कस करो, लेकिन टीवी पर अब भी तुलसी वर्सेस कमौलिका ही चल रहा होता है। ये कंटेंट सटल तरीके से कंडीशनिंग करता है। लड़कियों को सिखाया जाता है टॉलरेट करना संस्कार है, लड़कों को सिखाया जाता है डोमिनेंस इज इक्वल टू मैस्कुलिनिटी। यंग जनरेशन को लगता है रिलेशनशिप इज इक्वल टू ड्रामा प्लस दर्द। अब बात करते हैं असली कोर ऑडियंस की। ये सब देख कौन रहा है और क्यों देख रहा है? एल्डरली व्यूअर्स, उनके लिए टीवी एक हैबिट है और टीवी सीरियल्स उनका कंफर्ट जोन है। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, हाउसवाइफ, घर के काम करते वक्त कुछ चाहिए जो बैकग्राउंड में चलता रहे। इन शोज में रिलेटेबल चीजें होती हैं, जॉइंट फैमिली, किचन ड्रामा, ससुराल के इशू, चाहे कितने भी एग्जैगरेट हों। जैसे आपकी मदर और उनके एज ग्रुप के लोगों को ही देख लो, जिनकी मदर वर्किंग नहीं है या उन्हें ज्यादा फोन वगैरह चलाना नहीं आता, देन डेफिनेटली चांसेस हाई होते हैं कि वो ऐसे किसी सीरियल या टीवी शोज को देख रही होती हैं एंड वो इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाती हैं कि उनका ये डेली रूटीन बन जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ाई में, फादर्स बाहर ऑफिस में, तो मदर्स जनरली अकेली हो जाती हैं एंड दे नीड एस्केप। तो इसीलिए वो इन सारे सीरियल्स का सहारा लेती है और वो देखने के लिए एडिक्टेड हो जाती है। एंड हो सकता है इस पॉइंट से काफी लोग एग्री नहीं करें एंड इट्स टोटली ओके, बट इट इज अ ट्रूथ फॉर सो मेनी पीपल, इट इज अ रियलिटी। इसके बाद आते हैं वर्किंग क्लास, सैलॉन्स, वेटिंग रूम्स वगैरह। टीआरपी का मेजर चंक्स यही बनता है। टीवी चालू रहता है और जो चल रहा है वही सब देख रहे होते हैं। ये शोज व्यूअर्स के इमोशन के साथ खेलते हैं। गिल्ट, सैक्रिफाइस, रिवेंज, रिडेम्पशन इनका की फैक्टर होता है। हाउस होल्ड ड्रामा जो थोड़ा बहुत हर किसी के यहाँ होता है, तो मदर्स जनरली उस सीरियल को अपनी सिचुएशन रिलेट कर लेती हैं एंड दैट्स व्हाई वो काफी ज्यादा हुक्ड हो जाती है उस पर्टिकुलर टीवी शो या उस तरह के शोज से। इमोशनल हुक इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोग लॉजिक को साइड में रख देते हैं। व्यूवरशिप इसलिए हाई है क्योंकि ये शोज अपनी ऑडियंस को समझकर लिखे जाते हैं, उनके कंफर्ट जोन में घुसते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें देखना बंद कर देना चाहिए या फिर जो देख रहे होते हैं उन्हें देखने ही नहीं देना चाहिए? तो सी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑडियंस बहुत बड़ी है, कोई ना कोई देखेगा ही और ये सारी चीजें बनते रहेंगी। तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपने एल्डर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनको नई चीजें दिखाओ और इंगेजिंग चीजें दिखाओ। तो शायद हो सकता है कि इसके टीआरपी गिर जाए और ये लोग कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि पूरा गेम ही टीआरपी का है। इन्हें टीआरपी मिलती है, इसीलिए वही घिसे पिटे चीजें दिखा रहे होते हैं। एंड सोशल मीडिया पे तो रेगुलरली इनकी टांग खिंचाई होती रहती है, मीम्स वगैरह बनते रहते हैं। बट द थिंग इज, आप जिस मीम्स पे हंस रहे होते हैं, कई लोगों की वो माइंडसेट होती है और उसका कुछ परसेंट कारण ये टीवी शोज होते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक इट. If you did, please like and share. Drop your thoughts in the comment section, and if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.